नमस्कार, माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की माने तो उन्हें इन दिनों सपने में भूत दिखाई देते हैं और वो उनके भाषण सुनने भी आते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि फेसबुक पेज पर लाइव के दौरान यह बातें कही गई। तेज प्रताप ने कहा कि मैंने सपने में देखा कि हसनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गया हूं और वहां ताड़ के पेड़ पर भूत बैठा है और हमें पकड़ने आ रहा था। महादेव का नाम लिया, भूत सकपका गया, लेकिन हम डरे नहीं और उल्टा उससे पूछा कि हमें डरा रहे हो। अगली खबर दोस्तों, बिहार में पीएम मटेरियल पर बवाल मचा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल दिख रहा। वहीं भाजपा कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी अगले 10 साल तक पीएम की वैकेंसी नहीं होने की बात कह रहे हैं। इस पर बाकी युद्ध में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की बेटी की भी एंट्री हो गई है और डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने पीएम मटेरियल की नई परिभाषा भी दी है। इसमें मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा और उन्होंने तंज कसते हुए कुछ अशोभनीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पीएम मटेरियल पलटी मार मटेरियल तो कूट कूट कर भरा है। वरिष्ठ तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। पटना के बेली रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय की श्रुति परना और साहिल कुमार सिंह संयुक्त रूप से बिहार टॉपर बने। दोनों ने 99% मार्क्स लाया है। प्राचार्य पीके सिंह ने सभी परीक्षार्थियों को बधाई दी है। छात्र सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresult.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार की कानून व्यवस्था और अपनी सुरक्षा को लेकर चिराग पासवान का एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल फागू चौहान से मिले और इसके बाद नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि लगातार बिहार की कानून व्यवस्था धाराशायी हो रही, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, चुन चुन कर दलित और अनुसूचित जाति के नेताओं को मारा जा रहा, हत्या के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगली खबर दोस्तों, लालू प्रसाद ने दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात करने के बाद यह बातें कही और उन्होंने कहा कि चिराग और तेजस्वी एक साथ जरूर आ जाएं। लोजपा में हेरफेर हुआ पर चिराग पासवान ही पार्टी में नेता है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बन गई थी, हम जेल में थे, लेकिन तेजस्वी ने अकेले फाइट की और 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी कर सबको हरा दिया। अगली खबर कटिहार से, कटिहार में कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर बदमाशों ने दिन दहाड़े 10 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने रजिस्ट्री ऑफिस से एक्सिस बैंक जा रहे एक एजेंट से हथियार के बल पर लूटपाट की घटना सहायक थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक से पहले साहेब पाड़ा मोड़ के पास की है और बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट नकुल देव जमीन की रजिस्ट्री ऑफिस से 10 लाख रुपए कैश लेकर एक्सिस बैंक जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उसे ओवरटेक कर रोका और लूटपाट की कोशिश करने लगे। साथ ही दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग के बाद बिहार में एक बार फिर से जांच कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी केंद्र सरकार से फोन टैपिंग मामले की जांच कराने की मांग कर दी है। इसके बाद बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अगर जांच हुई तो बीजेपी के कई नेता फंसेंगे। अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी पर किसका हक है? पार्टी चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जे में जाएगी या फिर भतीजा चिराग पासवान ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे? इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है और इस मसले पर केंद्रीय चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है। पार्टी के विवाद का मामला आयोग के पास पेंडिंग है। इस बीच पारस गुटवाली लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज ने चिराग पासवान के सामने अपना दम दिखाने की कवायद शुरू कर दी। अगली खबर दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाद भाजपा भी 2 साल के ब्रेक के बाद जनता दरबार लगाने जा रही और उसने अपने 16 मंत्रियों को जनता के दरबार में हाजिर होने के लिए ड्यूटी भी दी है और बीजेपी कार्यालय में लगने वाले इस दरबार में लोगों की समस्या सुनने के लिए हर दिन 3 मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी के इस दरबार पर कयासबाजी भी शुरू हो गई है और कोई इसे मुख्यमंत्री का जवाब बता रहा है तो कोई चुनावी तैयारी के दृष्टिकोण से भी देख रहा। बिहार विधानसभा 2020 में झटका मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल जुलाई के दूसरे सोमवार से जनता दरबार शुरू किया था। वरिष्ठ बेतिया जिले के नौतन प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी नौतन पंचायत के वार्ड नंबर 14 में पीएचडी द्वारा निर्मित नल जल से पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश हो गया है और इस संबंध में विभाग को सूचना देने के बाद भी उदासीनता बरती जा रही। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व जदयू के मोतिहारी लोकसभा प्रभारी हृदयानंद सिंह ने की है। अगली खबर दोस्तों, रोहतास में सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा में डीएवी के विद्यार्थियों ने 100% पास करते हुए अपनी प्रतिभा व दक्षता का परचम लहराया।
विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामना दी और बताया कि छात्र व छात्राओं ने वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन के बीच शिक्षकों के सहयोग से परीक्षा की अच्छी तैयारी की थी। छात्रों ने ऑनलाइन सहित शारीरिक उपस्थिति के साथ विद्यालय द्वारा आयोजित टेस्ट व प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हुए। वरिष्ठ लालू प्रसाद अपने पुराने तेवर में लौट रहे हैं और वो घर से बाहर निकल रहे हैं और पुराने साथियों से मिल रहे हैं। शरद पवार और मुलायम सिंह यादव के बाद वो शरद यादव मिलने पहुंचे और इस दौरान राजद नेता प्रेमचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। लालू प्रसाद की इन सियासी मुलाकातों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की कड़ी नज़र है और उन्होंने कहा कि चारा घोटाला के 4 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को गंभीर बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह मिलती रहे।